सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जहाँ तक मैं तुमसे मिली हूँ, तुम्हें देखा है, मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बेरुखी या तुम्हारी किसी गलती की वजह से अगर इसकी आंख में आंसू आए ना, तो कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। राबी, तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे जो हालात थे उस वक्त, मुझे ऐसा लगा कि मैं ही तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। केस का फैसला मेरे हाथ में हो गया, मैं जीत गया हूँ। बेटा, ये तुम्हारे मुबारक कदम, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। पप्पा जान, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। मैं खाला को कह के आपको अपने पास बुला लूंगी। और आपको पता है, मैंने आपके लिए गिफ्ट लेकर रखा है, अभी लेकर आती हूँ। हिम्मत नहीं हारनी तुम्हें राबी, मजबूत रहना है। हाँ, आपका साथ था तो मैं हिम्मत कर लेती थी, तो पता नहीं क्या होगा। ये रख लेना, खुदा ना करे कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत पड़े, लेकिन वैसे अच्छा हुआ कि जहांगीर की इजाजत है तुम यहाँ मुझसे मिलने आ गई। ढारस मिली है तुम्हारे आने से, दिल को एक नई उम्मीद मिली है। भाभी, ये उम्मीद तो कई बार मेरे दिल में जागी है, लेकिन गौहर के होते हुए जहांगीर कभी मेरे करीब नहीं हो सकते। दुआओं में बहुत ताकत होती है राबी, तो तकदीरों को भी बदल देती है। गौहर की चालाकियों के सामने हर चीज बेबस हो जाती है। वो जो दिन को रात में और रात को दिन में तब्दील कर देता है, उसके लिए हमारी मुसीबतों को टालना कौन सी बड़ी बात है राबी। खुदा की जात के सिवा कोई नहीं होगा तुम्हारा अपना तुम्हारे करीब। गिड़गिड़ा कर मांगना उससे, मायूस नहीं करेगा तुम। देखो, अब रोने मत बैठ जाना। तुम रोने लगी तो मेरे कदम डगमगा जाएंगे राबी। नहीं भाभी, आप तो मेरी मजबूती हैं। आफरीन को बहुत कामयाब और आपको हमेशा मजबूत और खुश देखना चाहती हूँ। एक बात बताओ राबी, जहांगीर तुम पर हाथ तो नहीं उठाता ना? नहीं भाभी, वो साकिब की तरह बिल्कुल नहीं है। गौहर की बात पे कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की कोई हरकत नहीं की है। ये लीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी याद आए तो आप इसे खोल लीजिएगा। आफरीन, आपकी जगह हमेशा मेरे दिल में रहेगी।
आपको और भाभी को बहुत याद करूंगी मैं। मामा का बहुत ख्याल रखना है आपने, मुझे बहुत याद करना है और हमेशा हर दिन मुझे वीडियो कॉल करनी है, ठीक है? मैं और हसन अब साथ नहीं है। गौहर ने आपको इतनी अहम बात नहीं बताई। हसन ने मुझ पर बहुत घिनौना इल्जाम लगाया था, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। जब मैं अपने घर चली गई तो मुझे जबरदस्ती उठा के लेकर आ गए और लॉक कर दिया और ऐड की इसी में डेथ भी हो गई। तुमने अम्मी का पर्स खाली कर दिया, सारे पैसे निकाल लिए? मैं क्यों पैसे निकालूंगी? मुझे तो कोई जरूरत नहीं है पैसों की। तुम्हें तो पैसों की कभी जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारी भाभी को तो हर वक्त पैसों की जरूरत होती है। दादी के पर्स से पैसे मैंने चुराए थे। मैंने आज तक जितने भी दुख उठाए सब कुछ आपने देखा, आप ही ने मुझे समझाया, आपने मेरे सारे जख्मों पे मरहम रखा और आज आप ही मेरे सारे जख्मों को कुरेद रहे हैं। लेकिन ये जो दुख आप मुझे दे रहे हैं ना, ये सारे दुखों पे भारी है जहांगीर। मुझे आखिरी फैसला करने के लिए ना चाहते हुए भी साकिब से बात करनी होगी। हाँ, नहीं, आई थिंक प्लान डन है। वी शुड मीट अप। हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल अच्छा रहेगा बड़ा। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। जहांगीर तो तुम्हें छोड़ने गया था, तुम वापस क्यों आ गई? छोड़ने नहीं गए थे, कह रहे थे कि ड्राइवर बाहर खड़े होकर वेट करेगा, उसके साथ ही वापस आ जाए। झूठ मत बोलो मुझसे। भाभी और आफरीन जर्मनी जा रही है, बस उनसे एक आखिरी बार मिलने गई थी। क्या कर रहा है जहांगीर? क्या चाहता है? मैं खामोश होकर तो नहीं बैठ सकती। कुछ और इससे बड़ा करना होगा जो ताबूत में आखिरी कील साबित हो।
ठीक हो? माशाल्लाह पहले से बेहतर लग रहे हो। आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? कोई डील फाइनल हुई है क्या? नहीं, कोई डील नहीं हुई। शाहजेब और रमशा का निकाह हो गया। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? भाई मेरे एक्सीडेंट के बाद मेरी कार पुलिस स्टेशन से लेकर मैकेनिक को आपने दी थी। हाँ, कैसा काम किया मेरे मैकेनिक ने, पता ही नहीं चल रहा ना गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। क्या बंदा है भाई। आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? क्या समझ रहा हूँ? मेरी गाड़ी से जो पेपर्स आपने निकाले हैं मुझे वापस चाहिए। हसन, वो पेपर्स तो मैंने जला दिए। मैं तुम्हें कभी वो नहीं करने दूंगा जो तुम करना चाह रहे हो। मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। और क्या समझते हैं आप, वो पेपर्स दोबारा नहीं बन सकते? क्या हो गया तुम्हें हसन? शाहजेब और रमशा का निकाह हो चुका है। भाड़ में गए रमशा और शाहजेब। बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि तुम्हें फरवा जैसी दोस्त, शाहजेब जैसा शौहर मिला है। इस पूरे वक्त के दौरान जब जब मेरी और शाहजेब की नजर तुम पर पड़ी, हम दोनों तुम्हारे लिए दुआ करते रहे। लेकिन आंटी का मूड मुझे कुछ ऑफ लग रहा था। मैं अपनी तरफ से कोशिश करके आंटी का दिल तुम्हारी तरफ से साफ कर दूंगी। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे माफ भी करेंगे। उन्होंने फरवा की परवरिश बहुत अच्छी की है। जिस तरह फरवा का दिल साफ है, आंटी का भी दिल उतना ही साफ होगा। आंटी तुम्हें माफ कर देंगी। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, जबकि उनको ये भी पता था कि साकिब भी वहां है। हमेशा से मैं उन दोनों की बहुत इज्जत करती थी। अब उनकी इज्जत बहुत ज्यादा हो गई है मेरे दिल में। क्या हुआ मॉम? जब से आई है मूड ऑफ करके बैठी हुई है। मुझे उस घर का कोई भी फर्द पसंद नहीं और साकिब भी वहां पर था। मैं सिर्फ तुम्हारे इसरार करने पर वहां गई। मुझे पता है आप मेरी वजह से वहां गई थी, लेकिन अब टेंशन में बैठेंगी तो कैसे चलेगा मॉम? मैं ठीक हूँ, तुम खुश रहो। आपने देखा शाहजेब कितना खुश था और रमशा की शक्ल भी खिल गई थी। तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखती हूँ ना, उनकी खुशी चुभती है मुझे। मॉम, क्या हो गया आपको? आप तो ऐसी कभी भी नहीं थी। औलाद का दुख कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जो कर लेती है ना वो मेरे जैसी हो जाती। कोई परेशान नहीं देख सकती। आप प्लीज खुश रहा करें। एक शर्त पे, तुम भी खुश रहोगी। तो मैं हूं ना खुश। अल्लाह ताला तुम्हें इतनी ढेर सारी खुशियां देगा जिसका हमने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। जहांगीर, जब आप राबी को छोड़ ही आए थे तो फिर वापस क्यों लेकर आना चाह रहे हैं? जब मना करना होगा तो मैं खुद उससे लेकर नहीं जाऊंगा। जहांगीर,
जहांगीर, आप फजूल में वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? इस मामले को क्यों लटका रखा है आपने? खुद भी अजियत में मुब्तला है और मुझे भी अजियत में रखा हुआ है आपने। तुम्हें अजियत में रहने की जरूरत नहीं है जहांगीर, मुझसे ये सब कुछ इस तरह नहीं संभाला जाता। मैं चाहती हूँ ये घर, मेरा बच्चा, सारी जिम्मेदारियां उस तरह संभालूं जिस तरह आपकी अम्मी चाहती थी। आपकी अम्मी की तो ख्वाहिश थी कि उमर की एक छोटी बहन भी। मुझसे ये सब कुछ नहीं होता इस तरह। इस टेंशन में रहकर तो मैं उमर को पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। कुछ दिन बाद उसके टेस्ट शुरू होने वाले हैं। कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा उमर को। रहने दीजिए, मैं खुद ये सब कुछ हैंडल कर लूंगी। आप बस अपने काम पर तवज्जो दीजिए। मगर मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए इस घर में सुकून चाहती हूँ। आप राबी को निकाल क्यों नहीं देते? तुमने क्यों उसे अपने हवासों पर सवार कर लिया? समझो कि वो है ही नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है जहांगीर। वो मेरी नजरों के सामने ना होते हुए भी मेरी नजरों के सामने है। अगर मेरा उससे कभी सामना भी हो जाए तो मुझे लगता है कि मैं झूठी हूं और वो सच्ची। मैं जानती हूं आप अब भी राबी से मोहब्बत करते हैं। जहांगीर, आप ये मसला खत्म क्यों नहीं कर देते? जब वक्त आएगा मैं जरूरी समझूंगा तो कर दूंगा। मगर जहांगीर, प्लीज गौर, मैं बहुत थक गया हूं। सईद, मॉम कहाँ है? जी मैडम, बाहर गई है। तो यही तो पूछ रही हूँ, कहाँ गई है? पता नहीं, वो कुछ बता के नहीं गई। नाश्ता बनाऊं? नहीं, अभी नहीं। मुझे छोड़ के कहाँ गई है? क्यों आए हो तुम? मुझे खुशखबरी सुनाने आए हो कि रमशा से निकाह कर लिया तुमने? नहीं, इससे भी बड़ी खुशखबरी देने आई। आपको क्या लगता है मैं बाबा की मर्जी के मुताबिक अच्छा बच्चा बन सकता हूँ? अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। मुझसे ये तुम मेरे अच्छे बेटे को बुरा बनाने पे क्यों तुली हुई हो? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्यों आए हो तुम? मुझे खुशखबरी सुनाने आए हो कि रमशा से निकाह कर लिया तुमने? नहीं, इससे भी बड़ी खुशखबरी देने आई। अच्छा, तुम जरा मुझे ये बताओ कि अब तुम कौन सा नया हंगामा खड़ा करने आई हो? एक दिन तुम आए थे मेरे घर पर कहने के लिए कि अपना टेस्ट करा लो। करवा लिया टेस्ट और ये रहे रिजल्ट्स। और ये है फरवा के बच्चे की रिपोर्ट्स। अच्छी तरह से देखो और उसके बाद शर्म से डूब मरो। चले आंटी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो अफशा? मैं ठीक हूँ। खैरियत? आपने कॉल की? नहीं, बस वो तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस ऑफिस के लिए निकल रही थी। हाँ, वही पूछना था, इंटरव्यू की कॉल आई? जी, आज इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी, उसी के लिए जा रही थी। ठीक है, तुम जाओ। टेक केयर। कौन था? साकिब सर की कॉल थी। अच्छा, क्या कह रहे थे? कोई खास बात भी नहीं की, बस ऐसे ही कॉल की थी। जब उन्होंने खुद फोन किया था तो तुम कुछ बात कर लेती उनसे। क्या बात करनी थी? एक बात बताओ, क्या तुम उन्हें पसंद नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, अच्छे इंसान है वो। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उनसे बातें करना शुरू कर दूं। वो तुम्हें पसंद करते हैं, मैंने महसूस किया है। पागल हो गई हो तुम। आज के बाद ऐसी बात मत करना। अंदर से मेरा बैग लेके आओ। क्या लिखा है रिपोर्ट्स में बेटा, बताओ। अम्मी, वो मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ये क्या कर दिया मैंने? शादी में रमशा से निकाह कर लिया, लेकिन फिर भी मैं क्या सोचता रहा, मैं क्या सोचता रहा। खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया बेटा, सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया। सच में मुझे स्विमिंग क्लासेस में बहुत मजा आता है। अच्छा, तो फिर वापस एडमिशन क्यों नहीं ले रहे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपको ना बाबा को सिर्फ इस बात की रियलाइजेशन करवानी है कि आप बहुत अच्छे बच्चे बन चुके हो। आपको क्या लगता है मैं बाबा की मर्जी के मुताबिक अच्छा बच्चा बन सकता हूँ? अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, क्यूट से हो। ये तुम मेरे अच्छे बेटे को बुरा बनाने पे क्यों तुली हुई हो? वो मैं तो बस। क्या नहीं मैं तो? आइंदा का इसके करीब भी फटकने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी तुम याद रखोगी। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ। तुम इधर आओ, इधर आओ। तुम्हें मैंने मना किया ना उससे ज्यादा बातें करने से, क्यों कर रहे थे उससे बातें? हाँ, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहती है। वो कुछ कहे या ना कहे, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। मैं करूंगा करूंगा करूंगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सारी हरकतें, ये बदतमीजी वही तुम्हें सिखाती है। आज के बाद अगर तुमने उससे बात की ना तो मार मार के ना मुंह लाल कर दूंगी मैं तुम्हारा। आप बहुत गंदी हैं। उमर, खामोश हो जाओ वरना बहुत बुरा होगा। हेलो गौहर बेटा, जल्दी से घर आओ, यहाँ बड़ी कयामत आ गई है। अम्मी, तंग आ गई हूँ मैं आपके घर की कयामतें संभाल संभाल के।
ये क्या कह रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा बताए ना क्या हुआ है। ऐसे नहीं बताऊंगी, बस तुम घर पहुंचो। मैं कह रही हूँ अभी पहुंचो फौरन। अच्छा अम्मी आ रही हूँ मैं अभी। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ, जल्दी कपड़े चेंज करो और चलो मेरे साथ। आओ। सईद, सईद, वो नाश्ता मैंने लगा दिया टेबल पर। मैंने मना किया था ना नाश्ता नहीं करना मुझे। आप नाश्ता नहीं करेंगी तो बेगम साहबा नाराज हो जाएंगी मुझसे। तुम्हें पता है मॉम कहाँ गई है? मुझे तो नहीं पता, हो सकता है किसी जानने वाले के पास गई हो। सारी गाड़ियां घर पे खड़ी हैं, कहाँ जा सकती हैं? अपने डैड की कब्र पे तो नहीं चली गई? आ गई बेगम साहबा। मॉम कहाँ चली गई थी आप? कहीं नहीं बेटा, फौजिया आंटी का फोन आया था, उनकी तबीयत खराब थी। तुम एटलीस्ट फोन तो साथ लेके जा सकती थी। मैं समझी थी जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। परेशान लग रही है, तबीयत ठीक है आपकी? मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा सुने, मैं और आप आज डैड की कब्र पे चलते हैं? नहीं। क्यों नहीं? हमें नहीं जाना चाहिए क्या? तुम्हारी ये कंडीशन नहीं है अभी बेटा। कुछ नहीं होता मॉम। अल्लाह ना करे बेटा तुम्हें कुछ हो। हाँ तो बस ठीक है, फिर मैं और आप शाम में चलते हैं। जिद मत करो, चले जाएंगे। नाश्ता किया तुमने? नहीं, वो करने वाली थी। अच्छा तुम नाश्ता करो, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मैं टैबलेट लेके थोड़ा सोना चाह रही हूँ। ठीक है? हसन, मुझे तो समझ नहीं आता तुमने इतने साल कहाँ झक मारी है। इस कदर शातिर और चालाक लड़की है वो, उसकी दी हुई झूठी रिपोर्ट पर खुद अपने आप को अजियत पहुंचा रही हूँ। अरे मैं 1 लाख रुपए दूं तो मैं भी ऐसी झूठी रिपोर्ट बनवा सकती हूँ। और जो रमशा शाहजेब का निकाह हुआ है? अरे धोखा है सब। क्यों करेगा शाहजेब ऐसा? क्योंकि फरवा उसे अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है। और रमशा क्यों किसी के कहने पे अपनी जिंदगी बर्बाद करेगी? हसन, इन लड़कियों का ग्रुप आवारा है। तुम बस आप ही मत उलझाएं मुझे अपनी बातों में। आपके कहने पर मैंने फरवा पर बहुतान लगाया, बहुत बड़ा बहुतान। हसन तुम समझने की कोशिश करो, वो लड़की। नहीं सुनना मुझे कुछ, नहीं समझना कुछ मुझे। तो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे दिल से शक निकाल देती हूँ। कहाँ लेके जाओगी इसे? इसे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। इसकी रिपोर्ट्स बच्चे की रिपोर्ट से मैच करूंगी। उन लोगों की रिपोर्ट्स पर तो हम भरोसा नहीं कर सकते। बस अभी मैं खुद चला जाऊंगा। हसन, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। हसन, हसन, वाकई सच कह रही हो कि उन लोगों ने झूठी रिपोर्ट बनवाई है? जाहिर सी बात है अम्मी, हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। बहरहाल अब आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए।
बाहर की सफाई हो गई है बीबी, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। लेकिन गौहर कहाँ है? वो तो उमर पापा को लेकर कहीं गई है गाड़ी में। अच्छा, वो गौहर ने तुम्हें कुछ आंटी के कपड़े दिए थे ना? जी बहुत अच्छे थे, मेरी बहन बता रही थी, काफी महंगे कपड़े थे। नायला तुम वो कपड़े मुझे वापस लाकर दे सकती हो। लेकिन मैं तो वो अपनी बहन के नाप के करके उसके जहेज में रखती, पर आप वो वापस क्यों मांग रही? वो तो गरीबों का हक होता है ना। हाँ गरीबों का हक होता है बिल्कुल, लेकिन उन कपड़ों के बदले में मैं तुम्हें अपनी कोई गोल्ड की चीज दे सकती हूँ। सोने की चीजें? हाँ, फिर तुम वो बेच कर अपनी बहन के कपड़े बनवा लेना अपनी मर्जी से। आप सच कह रही हैं बीबी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, लेकिन फिर तुम अभी फौरन जाओ और मुझे कपड़े लाकर दो। जी मैं अभी रिक्शा में बैठ के चली जाती हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं वेट कर। आंटी और मैं हसन के मुंह पर रिपोर्ट्स मार आए हैं। फरवा के दिल पर क्या गुजर रही होगी, हमें उसके पास जाना चाहिए। नहीं, फरवा को इस बात का कोई इल्म नहीं है। क्या? आंटी ने डॉक्टर से बात की थी और प्लीज तुम भी इस बात का जिक्र मत करना उससे। उस वक्त आंटी पर क्या गुजर रही थी सोचा तुम्हारी, किस तरीके से संभाला है मैंने उन्हें। जाहिर सी बात है, उन्होंने इस झूठ के पीछे अपने शौहर को खो दिया। अब फरवा को भी लेकर दिन रात परेशान घूमती रहती है। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। आमीन। तू तो सच्चाई को खोलने वाला है मेरे मालिक। मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने वालों के सामने हकीकत खोल के रखते हैं। तू तो माफी का हुक्म देता है मेरे मालिक, माफ करने वालों को पसंद करता है। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं माफ कर सकूं, लेकिन अपनी बच्ची और उसके मासूम बच्चे के लिए मेरा दिल इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे मेरे मालिक कि मैं हसन को माफ कर सकूं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। मैंने साकिब भाई की आंखों में अफशा के लिए पसंदगी देखी है। अच्छा, और अफशा? उसका तो तुम्हें पता ही है, नफरत है उसे मर्दों से। लेकिन तुम्हें पता है, उसने पहली बार साकिब भाई की तारीफ की है। इसका मतलब कुछ है? कुछ? इसका मतलब ये है कि उसके दिल में साकिब के लिए जगह बनाई जा सकती है। हमें उनकी मदद करने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़िशान साकिब कहाँ है? सर वो तो फैक्ट्री गए हुए हैं। फैक्ट्री? ऑफिस आएंगे? सर वो कह रहे थे कि देर हो जाएगी, वहीं से वो घर चले जाएंगे। ओके ठीक है। तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? तुम्हारे कहने पर ही तो हसन टेस्ट करवाने गया है। हाँ मैं टेंशन में हूँ क्योंकि हसन मुझे अपने साथ नहीं लेकर गया। अब आप मेरा एक काम करें, हसन जब वापस आए तो चुपके से उसके वॉलेट से स्लिप निकालकर उसकी तस्वीर मुझे भेज दें। क्या मतलब? तुम उसकी रिपोर्ट्स चेंज करवाओगी क्या? हाँ मैं रिपोर्ट्स चेंज कराऊंगी ताकि हसन को फरवा से दूर रखने के लिए। चलो मत, चलो मैं हो ना, चलो।